हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लास न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। माई सेल्फ अमित। आज है 5 जून और आज का जो विषय है वह है इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी जैसे विषयों से संविधान की विशेषताएं जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ करेंगे, वे भी टाइमर के साथ। तो फटाफट दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की सेशन की शुरुआत की पहली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी राजनीतिक समानता, ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन 12 मिनटों में जवाब देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, साम्यवाद राज्य। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये यूपीएससी का प्रश्न है। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट ए कहता है कि भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है। रीजन, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो ऑप्शन से दिया हुआ ऑप्शन से ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कहता है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कहता है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? स्टेटमेंट दिया हुआ 1 शक्तियों का विकेंद्रीकरण, 2 राज्यपालों की नियुक्ति, 3 कहता है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, 4 कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन, 5वां कहता है अखिल भारतीय सेवा, 6ठा कहता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो चल इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए 136, ऑप्शन बी 235, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 245। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 235। ओके, क्लियर। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के एक मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। स्टेटमेंट ए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। स्टेटमेंट 2, इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है। 3 सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 4 यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कहता है 1 और 2, ऑप्शन बी कहता है 1, 2, 3, ऑप्शन सी कहता है 2, 3, 4, ऑप्शन डी कहता है सभी चारों। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। सारी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पिछले कई सालों से। स्टॉप, आपकी समाप्त।
इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 क्या है? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ठीक है। ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी संविधान में 3 सूचियों, ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, संविधान। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो ऑप्शन से आकार में मध्यम, ऑप्शन बी बहुत छोटा एवं सुसंहत, ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, ऑप्शन डी ये लिखित संविधान नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ करके जाइए दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। कौन सा संविधान? भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन से केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन डी धार्मिक भाषाई एवं निर्जाति अल्पसंख्यकों को। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ करके जाइए दोस्तों। सारी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन से राष्ट्रपति, ऑप्शन से प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ करके जाइए, वो भी टाइमर के साथ। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का विभाग कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों को भारत में वयस्क मताधिकारी की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकारी की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ करके जाइए दोस्तों। सारी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन और सारी प्रश्न अगले पिछले साल से कई बार पूछे चुके हैं। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों, 18 वर्ष। बड़ा सिंपल प्रश्न था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों को भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था एक विशेषता है। ऑप्शन से दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ऑप्शन डी शक्तियों का
एकीकरण। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ करके जाइए दोस्तों। सारी प्रश्न पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, इस प्रश्न को हम लोग आज लाए हैं। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों, भारत के संविधान में संघी शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघी शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? ऑप्शन से संघीय राज्य, ऑप्शन बी संघों का राज्य, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ऑप्शन डी इकाइयों का संघ। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ करके जाइए दोस्तों। ये प्रश्न खास आप लोगों के लिए है, ये चैप्टर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, राज्यों का संघ है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लाया है क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है दोस्तों, आज का जो प्रश्न है आपको, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन से एकात्मक, ऑप्शन बी पूर्णतया संघात्मक, ऑप्शन सी संरचनाओं में संघात्मक, भावनाओं में एकात्मक, ऑप्शन डी भावनाओं में संघात्मक, संरचनाओं में एकात्मक। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का जवाब आप लोग इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है, हमें उम्मीद है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लाया है आंसर ऑफ द प्रीवियस क्लासेस क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोग जो पढ़े थे, तो उसमें जो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो प्रश्न था, वो प्रश्न का आंसर इसमें दिया हुआ है। तो देखते हैं प्रश्न क्या था। आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन से यूगोस्लाविया, ऑप्शन से बी मिस्र, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ जो किए वो था इंडियन पॉलिटी के संविधान विशेषता से, जो कि सारी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो पिछले कई सालों से ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने बोला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए दोस्तों। और साथ में जो हमारे कुछ दोस्तों हैं जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारी जीके और जीएस की वीडियो अपलोडेड होती रहती है। ये अपलोडेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।